हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि कई सारी चीज़ें ऐसा निकल कर आता है कि जो इशारा करता है कि इस बार जो है बिहार के अंदर एआईएम की बड़ी जीत हो सकती है। वो क्या-क्या चीज़ें हैं, आइए हम लोग बात करेंगे। 2019 की अगर बात की जाए, लोकसभा इलेक्शंस की बात की जाए, तो जो सर्वे हुआ और बिहार के अंदर जो समीकरण बना, इक्वेशंस बने, वो ये था कि मुस्लिम वोट जो है वो ज़्यादा बटा नहीं। सिर्फ 6 से 7% मुस्लिम वोटर्स जो है वो सपोर्ट करता है एनडीए को, यानी कि बीजेपी की सरकार को या बीजेपी नीतीश की सरकार को। 6 से 7% वहाँ के जो मुस्लिम्स है बिहार के, वो बीजेपी और एनडीए को पसंद करती है, यानी कि सेलेक्ट करती है, चुनाव वोट देती है। और उसके अलावा 70% के आसपास जो है वो डायरेक्ट गठबंधन को, यानी कि आरजेडी के फेवर में वोट जाता है बिहार के अंदर। ये पिछले साल का एक सर्वे और समीकरण बना था। लेकिन इस बार क्या चीजें इशारा करती है जो कि एआईएम के फेवर में है, आइए उसे जानने की कोशिश करते हैं। 90 से पहले चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 90 से पहले जो है वो कांग्रेस का राज हुआ करता था। कांग्रेस हर जगह गद्दी पर थी, कांग्रेस का ही लीडर हुआ करता था, कांग्रेस ही हर लोगों के दिलों में राज किया करता था, क्योंकि बीजेपी को शुरू से ही जो है वो मुस्लिम वोटर्स ज्यादा पसंद करते नहीं थे। लेकिन नवासी के अंदर दंगा होता है, भागलपुर का वो दंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डेंजरस होता है, बाकी पूरे बिहार के लिए, ना सिर्फ भागलपुर के लिए। और फिर एक अलग सा मोड़ आ जाता है राजनीतिक पॉलिटिक्स की दुनिया में। जो मुसलमान कांग्रेस को पसंद करते थे, जो मुसलमान कांग्रेस को दिलो जान से चाहते थे, अब वो क्या है, वो एक ऐसे पार्टी को तलाश करने लगे थे, वो एक ऐसे लीडर को तलाश करने लगे थे जो उनकी सुने, क्योंकि दंगे के अंदर मुसलमानों के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हुआ था और मुसलमान उनसे तंग आ चुके थे। और उस टाइम जो है आरजेडी उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए, बनाते हुए, उन्होंने जो है मुसलमानों की हिमायत करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, मुसलमानों को वो कन्विंस करना शुरू कर दिया। और मुसलमानों और गरीब तबके को लेकर वो एक बार फिर से 90 के अंदर जो है एक नया पावर के अंदर आता है आरजेडी, और वहां से फिर लालू की गद्दी जो है स्टार्ट हो जाती है बिहार के अंदर। यानी कि लालू की जीत के जो फेवर है, लालू की जीत अगर किसी का अहम किरदार निभाता है तो वो निभाता है मुस्लिम वोटर्स, वो निभाता है जो निचले तबके के लोग हैं, वो वही उनको उस गद्दी तक पहुंचाने पर जो है वो मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद इसी तरह से चलता रहता है। हालांकि वो कांग्रेस ने भी मुसलमानों के साथ सिर्फ चीट ही किया था, और कांग्रेस ने ही नीचे तबके के लोगों के साथ चीट किया था। उसके बाद लगातार वो 15 साल तक इसी तरह बहलावे में बहला कर, या कह सकते हैं कि बार बार वादा करके, बार बार उन्हें तसल्ली दिलाकर, इसी तरह 15 साल जो है वो मुसलमानों और नीचे तबके के लोगों को जो है वोट लेता रहा। लेकिन 2005 के अंदर जो है एक फिर से मुसलमान तंग आ चुका था, क्योंकि बहुत सारे जो है इंटरनल प्रॉब्लम्स होने लगे थे। और फिर 2005 के अंदर नीतीश कुमार आकर एक बार फिर से वो नवासी के दंगा को उजागर करते हैं, एक बार फिर से नेगेटिव पॉइंट काउंट करवाने लगते हैं। और फिर वहां से, क्योंकि मुसलमान को 15 सालों के बाद फिर लगने लगा था कि हमारे लिए ये लीडर नहीं है, वो फिर एक ऐसे लीडर की तलाश में थे जो उनकी सुने, जो कि पहले से ही वो तलाश करते हुए आ रहे थे। थोड़ी सी उम्मीद जगी थी उनको आरजेडी के लीडर्स के अंदर, लेकिन वो उम्मीद जो है वो खत्म हो चुका था, वो उम्मीदों का जो चिराग है वो बुझ चुका था। और उसके बाद नीतीश की सरकार आती है। नीतीश की सरकार के बनने का जो रीजन है, जो कारण है मेन, वो भी सिर्फ मुस्लिम वोटर से ही थे, मुस्लिम और दलित वोटर। मैं एक बार आपको बता दूं, मुस्लिम का जो वोटर्स है वो 18% के आसपास है बिहार के अंदर, जबकि 15.7 यानी कि 16% के आसपास जो दलित है, और 1% के आसपास जो आदिवासी है। यानी कि इस तरीके से अगर कुल टोटल अगर ऐड कर दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि ये 30 यानी कि 35% के आसपास जो है, वो 35 से 40% आसपास जो है, वो सिर्फ जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जिनके ऊपर कोई काम ही नहीं करता, जिनका सिर्फ यूज वोट एज ए वोट इस्तेमाल करते हैं लोग, लीडर्स लोग, नेता लोग, सिर्फ ऐसे लोग जो हो 35% है। और उस 35% को एक बार फिर से उनके दिलों में चिंगारी भरना का काम शुरू कर दिया था नीतीश की सरकार ने, जदयू की सरकार ने। और फिर इन्हीं 35% को एक बार फिर से अपनी ओर मोड़ा, और वहां से फिर आरजेडी, जदयू आरजेडी जो है वो गिरता है, फॉल डाउन होता है। और उसके बाद जो वहां से राइज होता है नीतीश की सरकार, जदयू की सरकार। क्योंकि वो 35% का समर्थन था, इसीलिए जदयू सरकार के अंदर आती है और 15 साल लगातार ये भी काम करती है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है वो ठीक 90 की तरह है, अभी का जो सिचुएशन है वो ठीक 2005 की तरह है। जिस तरीके से 90 के अंदर लोग परेशान थे, बिहार के मुस्लिम से परेशान थे, वहाँ के नीचे तबके के लोग परेशान थे, अच्छे लीडर की
की तलाश में थे, ठीक इसी तरह 2005 में भी वैसे वो सारे लोग एक अच्छे लीडर की तलाश में थे, और फिर ठीक उसी तरह 15 साल के बाद अभी 2020 के अंदर भी उसी तरह एक अच्छे लीडर की तलाश में है बिहार के मुस्लिम और दलित समुदाय के लोग, यानी कि 35 से 40% लोग जो है वो अभी भी अच्छे लीडर की तलाश में है। और वो जो तलाश जो है ये पूरी तरह से काम कर रही है, पूरी तरह से अपने और अट्रैक्ट कर रही है, मुखातब हो रही है उनकी तरफ, और वो लोगों के दिलों में, वहाँ की जनता के दिलों के अंदर अपना विश्वास भरने की कोशिश कर रही है। यानी कि बहुत कुछ मिलता जुलता 1990 से 2005 से, और वो बहुत सारी चीज़ें जो है 2020 के अंदर भी मिलती जुलती है। यानी कि हो सकता है कि आपको इस बार जो है एक अलग सरकार दिखे, एक एमआईएम की बड़ी जीत दिखे, और एक लोग, क्योंकि लोग परेशान हो चुके हैं, लोग थक चुके हैं, लोग बार बार वही देख रहे हैं, वही गलती जो गलती कांग्रेस कर रही थी, वही गलती आरजेडी ने भी किया, वही गलती जदयू ने भी किया। इसीलिए लोग एक ऐसे लीडर की तलाश कर रहे हैं जो उनकी सुन सके, जो उनकी बात सुन सके, जो उनको उनका हमदर्द हो, जो उनके सुनने वाला हो, उनके ऊपर बात करने वाला हो। और उम्मीद है ये बार जो है शायद लोग ऐसे ही या एमआईएम को ही सपोर्ट करेंगे। उम्मीद तो यही है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये 35% 30% किसको फेवर करती है, किसको चूज करती है, किसको लाइक करती है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं समीकरण की, इक्वेशन की, तो 47 सीट अभी भी ऐसे है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम के हाथ में है। यानी कि मुस्लिम चाहेगा तो 47 सीट पर किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। और 150 से भी ज्यादा जो है ये तीनों तबके के लोग मिलकर किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। 1990 के अंदर ये तीनों ने मिलकर आरजेडी को गवर्नमेंट में लाती है, 2005 के अंदर फिर से ये तीनों एक साथ होती है और जदयू को सरकार बनाती है, और 2020 के अंदर शायद ये तीनों मिल जाए तो एक बार फिर से नई सरकार को देखने को आपको बिहार के अंदर मिल सकता है। आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या एएम के पार्टी को आप देखना पसंद करेंगे, क्या किसी नए को देखना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।